Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Engine Education. Today we are going to start the lesson planning of class Junior KG Book 4 Day 13. So today we are going to start our lesson planning with settling time, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक्शन वर्ड्स का रिवीजन कराएंगे. अगेन हम पूछेंगे आज स्टूडेंट्स से एक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं. कुछ एक्टिविटीज़ के साथ भी हम बच्चों को रिवीजन कराएंगे, जिसके लिए आप बच्चों को एक राइम से रिलेट कर सकते हैं. जैसे आप स्टूडेंट्स को सुनाएंगे, if you're happy and you know it, you clap your hands. Clap your hands. If you're happy and you know it, you tap your feet. Tap your feet. ऐसे करके आप बच्चों को राइम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें से एक्शन वर्ड्स कौन से हैं और हम इन्हें एक्शन वर्ड क्यों कहते हैं. अगेन आप बच्चों के साथ साइमन सेज गेम खेल सकते हैं, या फिर आप बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ कह सकते हैं. जैसे आप बच्चों को एक सर्कल में खड़ा करेंगे एंड बीच में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. आप बच्चों को इन एंड आउट की एक्टिविटी करा सकते हैं, जंपिंग की एक्टिविटी करा सकते हैं, या फिर आप बच्चों को जो पिक्शनरी शो करके भी आप उनको अच्छे से रिवीजन करा सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे जंप, डांस, वॉक एंड ये सारे हैं जो इनके एक्शन वर्ड्स हैं. उनसे अगेन आप डिस्कशंस करेंगे, उनसे अगेन क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि उनका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए. उसी के साथ you will start your next planning, which is language time. In today's language time हम बच्चों को लेटर M का रिकॉग्नाइजेशन कराएंगे. अगेन लेटर M के लिए हमें फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी. आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे. इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स है वो बच्चों को रिकॉल कराएंगे, जो राइम है रिकॉल कराएंगे. उसके साथ हम उनके साथ रिसाइट करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशंस क्लियर करेंगे. उनको अच्छे से रिमाइंड कराने के बाद आप उनको पिक्शनरी ओपन करने का बोलेंगे. पिक्शनरी ओपन करके जो सारे इमेजेस हैं उसको रिपीट करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन रिपीट करेंगे. बच्चों का अच्छे से रिवीजन हो जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. देन यू विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस एक्टिविटी शीट, जिसमें हम बच्चों को एम ट्रेस करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. यहाँ पे आइडेंटिफाई करके यहाँ पे टिक मार्क करना है एंड पेंसिल ट्रेसिंग के भी आप प्रॉपर गाइडेंस देंगे. वो कैसे उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो कैसे कंप्लीट करना है. एंड स्टूडेंट्स का राउंड लेके भी चेक करते रहेंगे कि स्टूडेंट्स प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. और किसी कोई डाउट हो तो उनका क्लियर करेंगे. एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ प्ले टाइम. प्ले टाइम आज हम स्टूडेंट्स को ओवल शेप की एक्टिविटी एंड ओवल शेप का रिकॉल कराने के लिए हम प्ले ग्राउंड में लेके जाएंगे. वहाँ आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं एंड उसमें से आप बच्चों को स्टूडेंट्स को सेटल होने के बाद उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको कैसे गेम प्ले करना है. मैम बोलेंगे यू हैव टू जंप इन शेप ओवल, तो हमको ओवल शेप में जंप करना है. मैम सेज यू हैव टू जंप इन शेप स्क्वायर, शेप रेक्टेंगल. उसके बाद आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड बच्चों को एक्टिविटी इंजॉय कराएंगे. उसके साथ ही आप एक ओवल शेप बड़ा सा ड्रॉ करेंगे एंड बच्चों को उसके ऊपर वॉक करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. एंड उसी के साथ आप ओवल शेप का बच्चों को रिकॉल भी कराएंगे एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी भी इंजॉय करेंगे. आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ नंबर टाइम. इन टूडेज नंबर टाइम हम स्टूडेंट्स को बिफोर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, जिसके लिए पहले हम काउंटिंग रिपीट करेंगे. आप बोर्ड पे भी कुछ नंबर्स राइट डाउन करेंगे. आप जैसे आप बोर्ड पे 21 to 30 नंबर्स राइट डाउन कर सकते हैं एंड बच्चों के साथ रिसाइट करेंगे, बच्चों के साथ काउंट करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन है जो क्लियर करेंगे, उनको 1 to 30 का रिवीजन कराएंगे. आफ्टर दैट आप बीच में से कुछ नंबर्स इरेज करेंगे एंड स्टूडेंट से पूछेंगे व्हाट कम्स बिफोर 25, व्हाट कम्स बिफोर 29. ऐसे करके हम बच्चों को बिफोर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे. एंड आप क्लास में जैसे हमने आफ्टर वाली एक्टिविटी करी थी वैसे ही कुछ बिफोर वाली एक्टिविटी करके स्टूडेंट्स को और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट देयर प्रैक्टिस शीट, जिसमें हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे पूछेंगे व्हाट कम्स बिफोर 28, व्हाट कम्स बिफोर 24. उनको प्रॉपर काउंटिंग के साथ उनको अच्छे से ये इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम उनकी शीट कंप्लीट कराएंगे. अगर कहीं अटकते हैं तो स्टूडेंट्स को आप बोल सकते हैं कि आपको वापस 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो या फिर आप वापस 21 से काउंटिंग स्टार्ट करो. उसके बाद में उसके पहले क्या आ रहा है वो आप आइडेंटिफाई करें एंड इस पर राइट डाउन करें. इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, विच इज़ नंबर टाइम. नंबर टाइम में हम स्टूडेंट्स को आज लॉन्ग एंड शॉर्ट की आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, जिसके लिए आप कुछ लॉन्ग एंड कुछ शॉर्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप कलेक्ट करके रखेंगे
एंड स्टूडेंट्स को शो करेंगे कि दिस इज़ लॉन्ग वन एंड दिस इज़ शॉर्ट वन, जो बीच का डिफरेंस होता है उनको एक्सप्लेन करेंगे। हम इसको लॉन्ग क्यों कहते हैं, हम इसको शॉर्ट क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। एक बार अच्छे से रिकॉग्नाइजेशन स्टूडेंट्स का हो जाए, उसके बाद बच्चों को पिक्शनरी के हेल्प से भी आप शो करेंगे। आप सारी चीज़ें उनको स्केल्स से मेजर करने का बोल सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं इसका क्या, इसको हम लॉन्ग क्यों बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट क्यों बोलते हैं, इसका क्या लेंथ है। उसके बाद आप पिक्शनरी शो करेंगे एंड उनको बोलेंगे इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट पहले आइडेंटिफाई करने का उनको बोले कि उनको एक्सप्लेन करेंगे। उसी के साथ हम स्टूडेंट्स का रिकॉल कराएंगे एंड अच्छे से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट यू विल मूव फॉरवर्ड विथ योर नेक्स्ट आर्ट टाइम एक्टिविटी। आर्ट टाइम एक्टिविटी में आज हम स्टूडेंट्स को थंब प्रिंटिंग कराएंगे इन पाइनएप्पल। बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको कैसे कंप्लीट करना है। आप फ्लैश कार्ड शो करके भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। ये है पी फॉर पाइनएप्पल। इसमें बच्चों को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। कलर्स एंड डिस्पोजेबल प्लेट आपको रिक्वायर्ड होगी एंड स्टूडेंट्स को कंप्लीट कराने के बाद उनको अप्रिशिएट करेंगे फॉर सच क्रिएटिविटी और अच्छे से करने के लिए इंकरेज करेंगे। सो विद दिस मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिफ्लेक्शन टाइम। इन रिफ्लेक्शन टाइम में हमने सेटलिंग टाइम से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को एक्शन वर्ड्स कंप्लीट कराए थे, उसका रिविजन कराया था। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर एम का प्रैक्टिस शीट के साथ रिवीजन कराया था। प्ले टाइम में स्टूडेंट्स ने आज बैलेंसिंग किया था, प्ले एंड ओवल शेप स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी कंप्लीट करी थी। नंबर टाइम में स्टूडेंट्स ने आज बिफोर नंबर्स का कॉन्सेप्ट उनको हमने एक्सप्लेन किया था। उसी के साथ नंबर टाइम में हमने स्टूडेंट्स को लॉन्ग एंड शॉर्ट का डिफरेंस बताया था। एंड आर्ट टाइम में हमने बच्चों को थंब प्रिंटिंग एक्टिविटी कंप्लीट कराई थी, जो कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया था। नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क। सो टुडेज होमवर्क इज़ इन इंग्लिश लिटरेसी, जिसमें हम स्टूडेंट्स को इमेज आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे और उसके नीचे उनका अल्फ़ाबेट, उनका लेटर मेंशन करने के लिए बोलेंगे। उसी के साथ उनको कलरिंग के इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको कैसे कंप्लीट करना है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड विद दिस आप स्टूडेंट्स को कुछ होम एक्टिविटीज़ देंगे। होम एक्टिविटी में आप स्टूडेंट्स को ये देंगे कि आप पेरेंट्स को आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि उनको एम जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, एम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो आप कलेक्ट करके रखें। मैंगो, मग, मैप, ये सब तो ईजिली घर पे अवेलेबल हो जाते हैं। एंड उनको शो करके आइडेंटिफाई करने की बोले कि उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करें एंड उनको एम ट्रेसिंग पोर्शन की भी प्रैक्टिस घर पे कराएं। एंड आफ्टर दिस कमिंग टू एन एंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।